गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आज के सेशन में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है कुकुम्बर। हिंदी में इसको ककड़ी काकड़ी कहते हैं। तो कुकुम्बर नेचर में अल्कलाइन है और ठंडा है और उसमें पानी की मात्रा ज्यादा है और हमारे शरीर में भी जो हमारा खून है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो कुकुम्बर के बहुत सारे फायदे हैं, पर उसको कैसे खाना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। कुछ कुछ लोगों को उसका तासीर ठंडा है, उसका इफेक्ट कूलिंग है, कूलिंग इफेक्ट है। तो वो पेट को ठंडा रखती है। जिनको भी पेट में ज्यादा हीट होती है वो कुकुम्बर खाएंगे, तो उसका सेवन करेंगे तो उसका जो हीट है वो कम हो जाता है। तो वात वाले जैसे लोग हैं, पित्त वाले हैं, कफ वाले हैं, तो उनको अपने अकॉर्डिंगली चीजों को खाना होता है। मतलब बात विकृति है तो फिर कुकुम्बर को अगर कच्चा खाएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ये वात पित्त कफ क्या है? मोस्टली आजकल पित्त प्रकृति ज्यादा है। पित्त वाले पित्त प्रकृति है। प्रकृति हमारी जन्म से परमानेंट रहती है और विकृति चेंज होती रहती है। हमारी लाइफ स्टाइल कैसी है, हमारा खान पान कैसा है, हमारे इमोशन लेवल, मेंटल लेवल पे क्या है, वो हिसाब से शरीर में इम्बैलेंस होते रहते हैं। कभी कभी सीजन की वजह से भी हमारे अंदर चेंजेस होते हैं। जैसे देखा है हमने, जैसे गर्मी जाने लगती है और जैसे क्लाउड्स आने लगते हैं तो फिर वायरल बुखार ज्यादा देख उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो जब भी सीजन चेंज होती है तो हमारा शरीर उससे मैच करने के प्रयास प्रयास करता है। तो वो समय पे भी हमें वो चीजें खानी है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहे और मौसम के चेंजेस को एक्सेप्ट कर पाए। तो होलिस्टिक कुकिंग में एक सुंदर टॉपिक है ऑनलाइन कुकिंग कोर्स में। ऑफलाइन के अलग है और ऑनलाइन कोर्स कोरोना काल में, खास कोरोना को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया कि अपना इम्यून सिस्टम को अच्छा रखने के लिए हम क्या खाएं,
कंटेजियस डिजीज को फाइट करने के लिए क्या खाएं, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए क्या खाएं, और हम खाना कब खाएं कब ना खाएं, और बिना भूख के खाया हुआ खाना कितना हानिकारक है, अपना खाना हम कैसे पकाएं, कौन से बर्तनों में पकाएं ताकि हमें पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिले, और कितना खाएं। जनरली हम खाना खाते हैं तो हमें नॉलेज नहीं रहता, और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो खाने से हम पहले तो खा लेते हैं पर वो हमारे पेट के लिए भारी बन जाता है, हैवी लगता है। तो ये कोर्स में शरीर, मन और आत्मा के लिए कौन सा खाना अच्छा है उसका नॉलेज बताया जाता है। वात पित्त कफ क्या है, वो क्यों इम्बैलेंस होते हैं, उनको बैलेंस में कैसे लाना है खाने के माध्यम से, और दूसरा खाना कैसे खाना है वैदिक मंत्रों के साथ, प्रसाद के रूप में। कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव होती है तो खाना खाना है, कौन सी नॉस्ट्रल एक्टिव है तो हमें पानी पीना है। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं खाने के समय, क्योंकि खाने से ही हमारा शरीर बनता है। जब कोई भी हम बीमार पड़ते हैं, छोटी मोटी तकलीफ आती है, छोटी हो या बड़ी, पहले तो हमारा खाने की तरफ ध्यान जाता है। क्या खाया, क्या सोचा। आजकल जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट के पीछे ज्यादा लगे पड़े रहते हैं, तो ये स्ट्रेस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल और हमारा खान पान गलत हो चुका है। इसीलिए हम छोटी छोटी चीजों में भी तनावग्रस्त हो जाते हैं। तो ये सब जो है ना, दो चीजों से इसका निवारण कर सकते हैं, एक सुदर्शन क्रिया, दूसरी होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम। सुदर्शन क्रिया हमारे इमोशंस पे अच्छा काम करती है, और खान पान से हमें अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में ज्यादा फायदा होता है। कभी कभी होता है ना, हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं पर बैठ नहीं पाते हैं, दुखता है, और हम ज्यादा समय तक बैठ नहीं पाते हैं। कोर्सेस लेते हैं तो कुछ कुछ लोग ये बता के एनरोल नहीं कर पाते हैं कि हम 2 घंटे बैठ नहीं पाएंगे। तो क्या दोषा इम्बैलेंस होता रहता है, फिर उसको हम कैसे ठीक कराएं, खान पान, मुद्रा और अपने लाइफस्टाइल से, प्राणायाम, ध्यान, सुदर्शन क्रिया, ये सब ना एक दूसरे से कनेक्टेड है। आयुर्वेदा और योगा जीवन के दो पहलू हैं। तो ये सेशन में हम जीवन के ज्ञान के बारे में सीखते हैं कि हमारा जीवन हमें सच सही मायने में कैसे जीना है, और दूसरा रेसिपीज भी हम सीखते हैं, खाना के वेराइटी, हेल्दी खाना। फिर हम उसमें फिर जैसे अभी ये सब ज्यादा चल रहा है, पिज्जा, बर्गर, बेकरी आइटम्स, ब्रेड,
टोस्ट, क्योंकि समय कम हो चुका है। तो हम ये चीजें भी हेल्दी तरीके से कैसे बनाएं, घर में ब्रेड कैसे बनाएं, दही दही बड़ा विदाउट ब्रेड कैसे बनाएं, और कटलेट विदाउट ब्रेड कैसे बनाएं, मिलेट्स कैसे बनाएं, और अलग अलग चीजें हैं, स्नैक्स है, स्वीट्स है, खमन है, ढोकला है, पाव भाजी है। ये हम हेल्दी तरीके से कैसे बना के खाएं, ये सब हम सीखते हैं होलिस्टिक कुकिंग प्रोग्राम में, जिसका डेट्स है 24, 25, 26 जून। 2 बैचेस में है, 3 से 5 और शाम को 7 से 9। तो आप जिनको इनरोल करना है वो जल्दी से इनरोल कर लें, और अगर आपको दूसरे को ये नॉलेज गिफ्ट करना है तो उनको भी आप बोल सकते हो। आपका नहीं सुनते हैं तो यहाँ पे नंबर और नाम डाल दो, हम उनको फोन कर देंगे। होता है ना, हम किसी को फोर्स करवाना चाहते हैं क्योंकि हमें अच्छा लगा, पर हमारी नहीं सुनते हैं। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप यहाँ पे नंबर छोड़ दें तो हम उनको कॉलिंग करके इनरोल कर सकते हैं। हम भी उनको समझाएंगे। बाकी तो ये नॉलेज भी जिसके नसीब में होता है उनको ही प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि उसके साथ गुरु की ब्लेसिंग भी जुड़ी हुई है। तो हम चर्चा करने वाले थे कुकुम्बर की। तो कुकुम्बर तासीर में ठंडा है, और उसका मतलब वो खाने से ना हमारा आधा पेट तो भर जाता है। जितना हम पानी वाली चीजें, जिन जिनमें नेचुरल पानी होता है, पानी से तो शरबत भी बनता है, और पानी से हम चाय भी बनाते हैं। तो वो पानी की बात नहीं कर रहे हैं, नेचुरल, जो नेचुरल फार्म में हमें पानी मिलता है, जैसे फ्रूट्स हैं, सलाद हैं, सब्जियां हैं। तो सलाद के रूप में कुकुम्बर को खाया जाता है। तो अगर हम ये चीज खाना खाने के पहले खाते हैं तो फिर हम खाना कम खा पाते हैं, क्योंकि आधा पेट हमारा वो कुकुम्बर से बढ़ जाता है। इसीलिए कुकुम्बर ओबेसिटी कम करने में हमारे शरीर की मदद करता है, और इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है, फाइबर है, विटामिन और मिनरल्स हैं। ठीक है, आज ही सवाल आया था विटामिन B12 की डिफिशियंसी है, तो क्या करें। तो हम जितना नेचुरल खाते हैं ना, उतना हमारा पेट हल्का रहता है, उतना हमारे सिस्टम को कम मेहनत करनी पड़ती है डाइजेशन के लिए। और गर्मी में वैसे भी डाइजेशन हमारा धीरे होता है, बारिश में तो और धीरे होता है। तो देखो, फास्टिंग ज्यादा, जो उपवास है और जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, वो बारिश में आते हैं, बराबर, क्योंकि सनलाइट नहीं होती बारिश में।
और मौसम कैसे होता है, कभी गर्म कभी सर्द। तो इसीलिए हम जितना बारिश में कम खाते हैं उतना हम हेल्दी रहते हैं। नहीं तो आज फेस्टिवल के में फिर हम इतनी वैरायटी बनाते हैं कि बना बना के भी थक जाते हैं, खिला खिला के भी थक जाते हैं, फिर खुद भी वही खाते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम गीले हो जाते हैं। तो वो खुशी, जो फेस्टिवल की खुशी है, वो हमारी 2 दिन में ही चली जाती है। तो खिलाने वाला खुद कम खा पाता है, ये मेरा अनुभव है। जब भी हम वैरायटी बनाते हैं और खिलाते हैं किसी को, हम उतना नहीं खा पाते हैं। हाँ? तो कितना खाना है हमें, जितना हमारा पेट का साइज है। तो आयुर्वेदा हमें ये सब बताता है। और अगर हमने ज्यादा खा लिया तो कौन सा अल्कलाइन वाटर लेना है, कौन सी चीजें हम मिक्स नहीं करें और कौन सी हम अवॉइड करें, और मिक्स करने से क्या दुष्परिणाम होते हैं हमारे हेल्थ पे। ठीक है। तो कुकुम्बर को हम अलग अलग वेरिएशन में भी यूज कर सकते हैं। अभी जैसे बारिश की सीजन आती है, फिर हमारे पास ग्रीन ग्रीन लीव्स कम मिलते हैं, महंगे हो जाते हैं। फिर अगर हमें चटनी खानी है, मुझे चटनी बनानी है कटलेट के साथ, तो क्या करूंगी फिर, कुकुम्बर और जो भी पत्ते सस्ते हैं उसको हम यूज करके चटनी के रूप में खा सकते हैं। और वो चटनी इतनी टेस्टी लगती है। फिर मसाले डालो ना, नींबू, नमक, जीरा पाउडर, 2 कली लहसुन की, हरा धनिया, थोड़ा सा कुकुम्बर डालो, नमक डालो, नींबू डालो, फिर उसको पीस लो और वो खा लो। तो हेल्थ भी बनी रहती है और कुकुम्बर का यूज भी होता है। कुकुम्बर के पराठे बड़े अच्छे बनते हैं। कुकुम्बर को ग्रेट कर लो, लौकी को ग्रेट कर लो, धनिया के पत्ते डाल दो, आटा डालो या मिलेट का आटा डालो, उसमें जीरा डालो, नमक डालो, हरी मिर्ची डालो, 1-2 कली लहसुन डालो, अदरक डालो, फिर उसको गूंद के पराठा बना लो। इतना टेस्टी लगता है। और ये रोटी डिटॉक्स रोटी का काम करती है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा और वेजिटेबल्स की मात्रा ज्यादा है। ठीक है। दूसरा सलाद के रूप में तो हम ऐसे यूज कर सकते हैं, इसको दूसरे सलाद में भी ऐड कर सकते हो। आपको सलाद की वेरिएशन करनी है तो दूसरे, जैसे टमाटर है, इसका दही दही का रायता भी टेस्टी बनता है। फ्रेश दही को ले लो, उसको बीट कर लो, उसमें ककड़ी ऐड करो, धनिया पाउडर, सॉरी, धनिया के पत्ते और जीरा पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च पाउडर ऐड करके इसको हम रायते के रूप में भी खा सकते हैं। और ककड़ी छाछ में बड़ी टेस्टी लगती है। फ्रेश दही ले लो, उसमें ककड़ी को पीस लो, या उसको दही को पीस लो, उसमें ककड़ी ग्रेट करके डालो और मसाले डालो, जीरा पाउडर, काला नमक और बारीक बारीक कोतमीर काट के डाल दो और ककड़ी ग्रेट करके डालो, तो वो छाछ इतना टेस्टी लगता है। फिर क्रंच क्रंच जैसे
कुकुम्बर हमारे मुंह में आते हैं खाने में। तो एक तो छाछ भी कूलिंग इफेक्ट है, फिर हम ककड़ी डालेंगे और हमारा पेट ठंडा हो जाएगा। कल ही एक सवाल आया था, पित्त बढ़ता है, हीट बढ़ती है, तो ये पियो रोज, तो आपका पित्त नहीं बढ़ेगा, हीट नहीं बढ़ेगी। हम इतना गरम खाना खाते हैं जिनका तासीर गरम होता है, फिर हमारा पित्त तो बढ़ेगा ही ना, फिर हमारा नेचर पे वो इफेक्ट आता है। तो अपनी प्रकृति विकृति के हिसाब से हम कैसे अपना खाने को मैन्युपुलेट करें, ये हम सीखते हैं अपने कुकिंग कोर्स में। जैसे जैसे हम उसको फॉलो करते हैं, फिर धीरे धीरे हमें आइडियाज आती जाती है। जैसे आंवला का जूस है, कुछ लोग आंवले को से दूर भागते हैं, फिर मुरब्बा बना के खाते हैं, कैंडी बना के खाते हैं, कच्चा नहीं खा पाते हैं। वो कहते हैं हमें पसंद नहीं है, क्योंकि उसका स्वाद क्या है, कसेला। और आयुर्वेदा में 6 स्वादों का क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी हम सीखते हैं होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में। आप कहेंगे कि इतना सारा सीखते हैं 3 दिन में, 2 घंटे में रोज? जी हाँ, वो कोर्स को डिजाइन ही ऐसे किया गया है सुंदर तरीके से कि हमारा सब कवर हो जाता है। ठीक है, तो कुकुम्बर के इतने सारे फायदे हैं और इसको हर कोई खा सकता है, क्योंकि जो नेचुरल चीजें है ना, वो इंसान के लिए ही भगवान ने बनाई है, पर हम क्या करते हैं, उसको तोड़ मोड़ के कुछ अलग वेरिएशन देके मन के हिसाब से उसको खाते हैं, फिर वो क्वालिटी चेंज हो जाती है चीज की। तो होलिस्टिक कुकिंग में सब मसालों के साथ भी हमें कौन से मसाले खाने हैं, कौन से अवॉइड करने हैं, अपनी प्रकृति और विकृति के अनुसार। वही मसाले हम सब्जी बनती है दिन में, और वो चेंज हो जाते हैं मसाले जब सब्जी बनती है रात में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि रात और दिन में अलग अलग दोषा प्रोमिनेंट होते हैं, मसाले भी वो हिसाब से हम डालते हैं अपने खाने में, और सीजन के हिसाब से दोषास प्रोमिनेंट होते हैं, तो वो हिसाब से हम अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अपना सीरियल्स और अपने मसाले चूज करते हैं। ठीक है, जैसे काली मिर्च है, उसका तासीर गर्म है, मिर्च का तासीर गर्म है, चाहे कोई भी मिर्च हो, पर कुछ सीजन में वो ही मिर्च हमें फायदा करती है और कुछ सीजन में वो ही मिर्च हमें नुकसान करती है। तो मसालों का भी हमारे किचन में औषधि का रोल है, मेडिसिन का काम है। ठीक है, भारती जी देखें आए हैं क्या? गुरुदेव, जी बोलिए। मैंने लास्ट टाइम कुकिंग कोर्स का डोनेशन दिया था, लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी 24th वाला अटेंड कर सकती हूँ? हाँ कर सकते हैं, आप एक ही दिन आए थे, मुझे
मुझे याद है हाँ, अभी। वो भी मैं गाड़ी में बैठी थी तो बीच में ही ऑफ कर दिया था, वो कनेक्शन नेटवर्क खत्म हो गया था। एक दिन भी नहीं आई थी वो, गाड़ी में आधे घंटे के लिए आई थी, फिर तो ऑफ कर। तो आप ये टाइम फ्री हो एकदम? हाँ, 3 to 5 वाला ही ज्वाइन करना चाहिए, कोई ठीक 7 to 9 सूट नहीं करता। ठीक है, आप आ सकते हो। और एक और बात है, जो हम एल्कलाइन वाटर बनाते हैं, हमने कल गुरु जी का वीडियो देखा, वो उसमें कुकुम्बर और लेमन डाल के, वो बोले कि मॉर्निंग में आप उठते ही सुबह थोड़ा सा उसको पी लो। लेकिन जो मेरा डेली रूटीन है कि मैं 2 गिलास पानी पीती हूँ शक्ति ड्रॉप डाल के, तो उसको कब पीऊँ फिर, अगर वो पहले पीऊँ या वो बाद में पीऊँ ऐसे। आप कोर्स में आएंगे ना तो हम आपको बताएंगे। ये ना कोर्स कोर्स का पॉइंट है, हम यहाँ पे नहीं बता सकते हैं क्योंकि दूसरे लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि थियरी है ना पूरा, कब पीना है, कैसे पीना है, कौन से हेल्थ इश्यू में क्या इंग्रेडिएंट्स डालने हैं। हाँ, तो अगर आपको अभी से पीना है तो मुझे पर्सनल पूछ लो। हाँ, मैं डेली पीती हूँ, तो जब से कल वीडियो देखा है, कल से बनाना शुरू किया है अल्कलाइन, नहीं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो। आपने मेरा नंबर है आपके पास? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया शायद होगा, ग्रुप में होगा, मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप। ठीक है, तो भारती जी आप रेडी हो? हाँ हाँ। आ जाइए। हाँ, भारती जी बताएंगे कुकुम्बर के बारे में, आगे उनसे सुनते हैं। थैंक यू सोनिया जी। तभी आपने इतना अच्छा जाना होलिस्टिक कुकिंग के फायदे क्या क्या है हमें करने से। अभी हम देख, और कुकुम्बर के बारे में भी है ना, तो कुकुम्बर भी हमारे लिए कितना जरूरी है ना। तो गर्मियों का जब मौसम शुरू होता है ना, तो हमारे खाने में या फिर मार्केट में सिर्फ खीरा ककड़ी है ना, यही सब ज्यादा दिखता है। तरबूज खरबूज जो भी पानी वाले पदार्थ है वो गर्मियों में ज्यादा होते हैं, है ना। तो ये चीज जो हमारे भोजन में जरूर शामिल होती है, पर और समय में हम खाएं ना खाएं, लेकिन गर्मी के समय में हमें खीरा जरूर खाना चाहिए। तो खीरे का जो ठंडा ठंडा, जब हम जैसे रायता, अभी सोनिया जी ने बताया था, सलाद, खीरे की चटनी, सब्जी, है ना, ये सब तो हम करते ही हैं, लेकिन कच्चा खीरा हमें ज्यादा फायदा करता है ना। और ये तो सब स्वाद के लिए है। तो कई तरीके से लोग इसे आ, हम शामिल करते हैं अपने भोजन में। फिर इस चिलचिलाती गर्मी में जो खीरा है वो बहुत ठंडक देता है ना। खीरा खाने से हमें ठंडकता का एहसास होता है, और इसके साथ ही हमारी ये सेहत के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। और खीरे में बहुत भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, है ना, ये सब मौजूद होता है। और ये मोटे मोटे लोगों के लिए भी अच्छा है ना, क्योंकि इसमें बहुत कैलोरी कम होती है। और यह, इसे हम खाते हैं तो इससे वजन भी हमारा नहीं बढ़ता है ना। और ज्यादा मात्रा में खीरे का जो सेवन है वो भी जब हम करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें पानी होता है ना। तो गर्मियों में खीरे के सेवन से शरीर में भी पानी की जो कमी होती है वह नहीं होती। तो कुल मिलाकर खीरे में बहुत से गुण मौजूद होते हैं जो हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, खासकर गर्मी के मौसम में, है ना। तो लेकिन खीरा खाने का फायदा तभी होता है जब हम इसे सही तरीके से खाते हैं, है ना। तो डॉक्टर्स कहते भी हैं कि कुछ बातों का हम सबको ध्यान रखना ही चाहिए। तो खीरा में बहुत जैसे अभी बोला ही था कि कम मात्रा में कैलोरी होती है, और ये वेट लॉस के लिए अच्छा है ना। और कई लोग इसे रात के डिनर में भी खाते हैं, लेकिन इसे रात में नहीं खाना है ना। तो क्योंकि उसे हम आगे देखते हैं, तो लोगों को लगता है कि खीरा अच्छा है, खाना है, लेकिन किस समय पे खाना है ये भी हमें ध्यान रखना है, और कितनी मात्रा में खाना है। और जब हम ये खाते हैं तो हम खाना खाने से पहले भी इसे खा सकते हैं।
आधा पेट इसको खा के फिर आधा पेट हम पूरा कुक फूड भी ले सकते हैं, ये भी अच्छा है ना। और इसमें न्यूट्रिशन भी अधिक होता है ना। तो ये खीरे में एक कुकुरबिटेसिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो खीरे की कड़वाहट के लिए भी जिम्मेदार होता है ना। कभी कभी कोई कीड़ा आपने देखा होगा, वो कड़वा लगता है, और जब खीरा हम काटते हैं तो उसके दोनों साइड से फिर हम उसको ऐसे घीस लेते हैं, एक दूसरे से रगड़ लेते हैं, तो अच्छा रहता है। तो जैसे डॉक्टर्स कहते ही हैं कि फूल गोभी ब्रोकली की तरह रात में ज्यादा मात्रा में खीरा खाने से गैस, पेट फूलना, अपच की समस्या हो सकती है ना। और तो यह सब जो है वो किसके कारण होती है, जिसमें जो कुकुरबिटेनिस होता है उसके वजह से ये समस्या आती है। फिर खीरे में बहुत मात्रा में पानी होता है, मतलब 95% पानी ही होता है। जब भी हम काटते हैं तो पानी पानी ही निकलता है। फिर इसे खाने के तुरंत बाद भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए। और ये जो खीरे में अभी जो बताया था ना कुकुर बिटेसिन होता है, वो खीरे के छिलके में ज्यादा पाया जाता है। इसलिए खीरा को खाने से पहले हमें अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, है ना। उसकी ऊपरी परत यदि कड़ा है तो ऊपरी परत को भी हमें हटाकर ही खाना चाहिए। यदि एकदम ताजा है, कोमल है, तो हम उसको छिलके सहित खा सकते हैं, और नहीं तो फिर थोड़ा सा उसे हमें हटा लेना चाहिए, है ना। और आयुर्वेद में जो खीरे को ना मधुर कहा गया है, मीठा, है ना। एकदम ताजा और खाएं खीरा तो वो लगता है ना मीठा मीठा मधुर सा, है ना। तो गर्मी के मौसम में मीठा ही खाना अच्छा भी रहता है। देखा होगा हमने बहुत सारे जो फल आते हैं, तरबूज है, खरबूज है, लीची है ना, ये सारे गर्मी के फल है जो सारे मीठे फल हैं। तो इसलिए हमें जो खीरा है वो जरूर ही खाना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमें ठंडक देता है। फिर ये शरीर में जब कहीं पर जलन होती है या यूरिन में जलन है, तो उसके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक होता है। और पचने में तो ये हल्का होता ही है। आयुर्वेद कहता है ना, जैसे अभी सोनिया जी ने बताया है कि गर्मी में हमें हल्का भोजन करना चाहिए, है ना। और हल्का भोजन करने से क्या होता है, हमें जल्दी पचता है और हमें कोई समस्या नहीं होती भारीपन लगने की शरीर में, है ना। तो हम गर्मी के दिन में कह ही सकते हैं कि खीरा खाया क्या, है ना। और खीरा को हमारे लाइफ का हीरा भी कह सकते हैं जब हम सुबह में खाते हैं तो। और खीरे की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें 95% तो पानी ही होता है। तो ये जो शरीर का आंतरिक अंग है ना, और त्वचा है ना, उसकी गहराई से ये अ, सफाई करता है। तो ये खीरे का बहुत ही अच्छा गुण है। फिर आंखों को भी ये शीतलता प्रदान करता है ना। और जैसे हमने देखा होगा, मान लो गर्मी की वजह से आंखों में जलन है, या फिर नीचे आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं, तो भी खीरे की स्लाइस को हम काट कर लगा सकते हैं आंखों में, और थोड़ी देर लेट कर विश्राम कर सकते हैं। और फिर नीचे में भी जो कालापन है उसमें भी हम खीरे को लगा सकते हैं, है ना। तो खीरा जो है वो गर्मी का बहुत ही अच्छा फल है, इसे हम रोज खाना चाहिए। तो खीरा जो है वो प्यास भी बुझाता है, और शरीर में जो पानी की कमी को वह पूरा करता है, पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता है। और त्वचा में धूप से यदि हमारी त्वचा झुलस गई है, उसको भी ये ठीक करता है, ट्रेनिंग को भी ये कम करता है। फिर खीरा का क्यूब, है ना, खीरे को पीस के उसका जब हम रस निकाल कर फ्रिज में उसका क्यूब भी हम जमा के रख सकते हैं, और उसको भी अपनी झुलसी हुई त्वचा पर और आंखों के आसपास भी हम उसे लगा सकते हैं। तो उससे भी हमारी जो थकान है गर्मी के कारण से वह
दूर होती है। फिर खीरे में विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, है ना, और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में मिलता है। फिर जिसमें शरीर में मौजूद जो फ्री रेडिकल्स है वो उससे दूर होते हैं, है ना, और रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वह बढ़ती है, और हड्डियों भी इससे मजबूत होती है ना। और तो, यदि हम छिलका के साथ खाते हैं, है ना, तो कि इसमें जो कैल्शियम है वो उनको मदद करता है। फिर अ, अ, ये खीरे के छिलके में भी एक सिलिका नामक पदार्थ होता है जो हड्डियों को मजबूत करता है, और गर्मियों में खीरा खाना भी हमारी जो पेट की समस्याएं हैं उससे जुड़ी समस्याओं को वह दूर करता है। फिर एक कहावत भी है कि दिन में खीरा खाना हीरा के समान है और रात में वह जीरा है ना? तो ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अ, इसका जो भरपूर फायदा, कैल्शियम की मात्रा उसमें रहती है, विटामिन सी है, ये है ना, वो भी कैल्शियम भी थोड़ी मात्रा में उसमें रहती है जो हमारे हड्डियों के लिए जरूरी है। तो भरपूर हमको इसका फायदा लेना है तो क्या करना है, खीरे को हमें दोपहर में खाना है ना, रात में नहीं खाना है। तो दोपहर में जब हम खाते हैं तो उसका भरपूर फायदा मिलता है, और रात को हम खाते हैं तो उसका फायदा तो होगा ही, क्योंकि फल है, अच्छा है, वो जीरे के समान होता है ना। जीरा का आपने देखा ही है कितना बड़ा होता है। तो और फिर रात में खीरा खाने से आपको परेशानी भी हो सकती है ना, इसलिए कहते हैं कि खीरा जो है वो दोपहर को ही खाना है, क्योंकि अगर आप सुबह के समय खीरा खाते हैं तो उसका फायदा अच्छा रहता है, और रात को जब खाते हैं तो वो थोड़ा कम हो जाता है। और अम, फिर इसमें जो है वह गर्मियों में खीरा खाने के कई फायदे हैं, जो विटामिन, मिनरल्स, और इसमें एक इलेक्ट्रोलाइटिस का भी पावर हब कहा गया है इस खीरे को। ठीक है ना, सलाद, सैंडविच, रायता, सब में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर खीरे से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है, तो खीरा हमारा वजन कम करता है ना। वजन कम करने के लिए खीरा एक अच्छा विकल्प है। क्यों? क्योंकि खीरा खाने से, यदि हम खाना खाने से पहले खीरा खाते हैं तो आधा पेट हम भर लेते हैं, फिर थोड़ा फूड खाएं पका हुआ, तो वैसे ही वजन हमारा नहीं बढ़ेगा, है ना। क्योंकि इसमें 95% पानी होता है, जिससे हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो मजबूत रहता है। फिर कैंसर से भी बचाव करता है ये। कई रिसर्च से यह भी सामने आता है कि रोजाना खीरा खाने से कैंसर का जो खतरा होता है वह कम होता है, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रोटीन हमारे शरीर में कैंसर के जो कैंसर से लड़ने की ताकत रखता है ना। तो खीरा हमारे शरीर में जैसे ट्यूमर वगैरह है उसका भी विकास होने नहीं देता है। फिर हमारे इम्यूनिटी पावर को भी यह बढ़ाता है। तो खीरा खाने से इम्यूनिटी पावर हमारी बढ़ती है, और इसमें विटामिन सी, बीटा कैरोटीन जैसे एंटीऑक्सीडेंट भी पाए जाते हैं, जिससे शरीर में जो हमारे मौजूद फ्री रेडिकल्स है वो कम होती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता इससे हमारी बढ़ती है। फिर अभी बताया था हड्डियां भी इससे मजबूत होती हैं। फिर रात में यदि हमें खीरा खाते हैं तो उससे भी हमें कुछ नुकसान हो सकता है। तो इससे क्या है, डाइजेशन पर असर होता है ना। रात में खीरा खाने से पेट में भारीपन रह सकता है ना, क्योंकि रात में खीरा पचने में मुश्किल हो सकता है। हमने सुना ही है कि रात में आप यदि होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में जब आएंगे आप, तो आपको उसमें हम बताएंगे ही उसमें कि रात में क्या क्या नहीं खाना चाहिए, है ना, और उसे कब खाना चाहिए, है ना। तो इसीलिए उसमें हम ये सब सीखेंगे।
तो इसलिए जो ये होलिस्टिक कुकिंग का कोर्स है ना, नाम कुकिंग है लेकिन उसमें इतने नॉलेज है हमारे बॉडी के बारे में, हमारे ये जो आयुर्वेद, हमारा पुराना जो ज्ञान है आयुर्वेद का, उसको बहुत ही अच्छा है। हम चाहे खाना बनाए या ना बनाए, लेकिन हमारे को अपने शरीर के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमें क्या सूट करता है और क्या सूट नहीं करता है ना, क्योंकि हर चीज हर को सूट नहीं करती है। तो अपने बारे में जरूर हम जाने, है ना। तो क्योंकि रात में फिर खीरा पचने में भारी करता है, इसलिए रात को नहीं खाना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। फिर नींद में भी खराबी होती है, नींद पड़ने में भी खराबी होती है। तो खीरा में पानी ज्यादा होता है जिससे पेट भारी हो सकता है ना। फिर हाजमा भी कमजोर हो जाता है, तो कमजोर होता है उस समय, तो नींद भी। गर्मियों में वो ज्यादा होता है, तो क्योंकि जिस मौसम में जो फल आते हैं ना, वो ज्यादा हमको फायदा करते हैं। फिर कमजोर डाइजेशन वालों को, अ, जिससे जैसे लोगों को पचने से जुड़ी समस्या है, उन्हें भी खीरा खाने से थोड़ा सा कम खाना चाहिए उनको भी। फिर किडनी या पथरी से जुड़ी रिलेटेड जो भी कुछ समस्या है, उन लोगों के लिए भी यह अच्छी है। जैसे मोटे लोगों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इससे खाएं तो पेट भी भरता है और मोटापे से इसमें कंट्रोल होता है, क्योंकि इसमें जो कैलोरी होती है वह कम होती है। फिर गर्म नेचर और गर्मी के कारण, जैसे ब्लड प्रेशर है ना, पित्त है, और जब गर्मी के कारण पित्त बढ़ता है तो उससे कभी कभी सिर भी दुखने लगता है ना। तो ऐसे लोगों के जिन्हें माइग्रेन की समस्या है, तो उनके लिए भी यह खीरा बहुत फायदेमंद है। फिर लू की समस्या भी होती है, जैसे गर्मी में लू वगैरह लगी है और हार्ट की समस्या है या डायबिटीज है, उनके लिए भी यह अच्छी है, वो भी खीरा खा सकते हैं। फिर नेचुरोपैथी में भी जब हम उपचार के लिए वे उपचार करते हैं किसी समस्या वगैरह के लिए, तो वो भी दिन में 2 से 3 बार तो खीरे का जूस या फिर खीरे को सलाद के रूप में खाने को देते ही हैं। तो ये हमारे शरीर में जो टॉक्सिन्स है उसको बाहर करते हैं, और किडनी के माध्यम, जो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में जमा हुए हैं वो किडनी के माध्यम से ये बाहर निकालने में हमारी मदद करता है। फिर गर्मी के में ही क्यों खाना चाहिए, क्योंकि गर्मी के समय में जो भी फल आते हैं ना, उसमें पोटेशियम जो है वो अधिक मात्रा में होता है। तो ऐसे फल जिसमें पानी ज्यादा मात्रा में होती है और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी पाया जाता है, और पसीने व पेशाब से भी हमारे शरीर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम होते रहते हैं, है ना, जिसके कारण शरीर में कमजोरी या कुछ बीमारी होने की संभावना थोड़ी बढ़ती है। तो साथ ही साथ जैसे हम खीरा वगैरह खाते हैं तो ज्यादा, या पानी वाले फल खाते हैं, तो गर्मी के दिनों में डिहाइड्रेशन से भी हम बचे रहते हैं। है तो गर्मियों के मौसम में ये तो आम बात है डिहाइड्रेशन होना, है ना। तो इसीलिए गर्मी के मौसम में देखा होगा आपने, जो भी गर्मी के फल आते हैं वो सारे कुछ पानी वाले ही ज्यादा होते हैं, है ना? जैसे खीरा है, ककड़ी है, तो ये सारे, तरबूज है, खरबूज है ना। फिर सब्जियों में भी देखते हैं हम, तोरई है, डोड़का है ना, ये सारे पानी वाले गर्मी में ज्यादा आते हैं। तो इससे हम डिहाइड्रेशन से भी बचे रहते हैं, और जो जो इलेक्ट्रोलाइट्स का भी हमारे शरीर में बैलेंस बना रहता है उसकी वजह से, और फिर बीमारियों से भी हम बचे रहते हैं। तो देखने में ये जो इस नेचर है, नेचर में भी ये हमारे लिए उत्तम आहार बना है ना, उत्तम आहार है हमारे लिए। फिर इनके बीज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन है, तरबूज खरबूज का बीज उपयोग करते हैं, उसी तरह खीरे के बीज को भी हम उपयोग में ला सकते हैं। तो इसके लिए वो इनके बीजों को हम ठंडाई के रूप में भी
यूज कर सकते हैं। फिर कच्चा ही खाएं तो हम ज्यादा फायदेमंद होती है ना, क्योंकि कभी कभी शरीर में कुछ सूजन वगैरह है कहीं, तो उसको भी ये गर्म हटाता है। फिर जिस रूप में भी हम इस गर्मी के मौसम में इस्तेमाल करें तभी ठीक है ना। तो हम लोगों से भी और कह सकते हैं कि भाई हम खीरा खाएं गर्मी के मौसम में, है ना, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत तेज होती है, तो किसी कारण से यदि पित्त वगैरह भी बढ़ जाता है गर्मी की वजह से, तो वो भी शांत करता है। इस तरह से खीरा जो है वो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। फिर जो क्या प्रश्न था? हाँ, सभी मंथ में तो खीरा खाते ही हैं, लेकिन ये इसी मौसम का है, तो आजकल तो हर सीजन में हर चीजें मिलने लगी है ना, लेकिन ये इसी मौसम का है, तो ये इस मौसम में ज्यादा फायदा करता है। हम हर समय तो खाते ही हैं। हाँ, आर्थराइटिस वालों को थोड़ा कम ही खाना चाहिए, क्योंकि ठंडा होता है ना, तो थोड़ा सा खाएं तो ठीक है उनके लिए। और दोपहर में खाएं, शाम को ना खाएं। हाँ, सभी प्रकृति के लोग इसे खा सकते हैं, पर वात वालों को थोड़ा सा कम ही खाना चाहिए, वात कफ को। पर गर्मी के मौसम में तो खा सकते हैं। हाँ, इतना तो बहुत कम है ना? तो देख कर आप खाएं, 10 डिग्री तो टेम्परेचर में, है ना। और उस समय कच्चा ना खा के हम रायता वगैरह भी खा सकते हैं, या जैसे बताया था ना सोनिया जी ने, पराठे बना सकते हैं, तो उसको इस रूप में भी हम खा सकते हैं। कि 10 डिग्री का टेम्परेचर तो ठंडा ही है, और ठंडा कर देगा आप। सर्दी के सीजन का फल नहीं है ना ज्यादा ये, पर आता तो है हर मौसम में, पर गर्मी का मौसम का ही फल है ये, तो ज्यादा फायदा करता है गर्मी में। तो उस समय भी खा सकते हैं सर्दी में, सलाद वगैरह, पर गर्मी के मौसम में जो खाते हैं वो ज्यादा फायदा करते हैं। रीजनल और सीजनल। ठीक है। यदि किसी को कुछ बोला है डॉक्टर ने, जैसे इनका आर्थराइटिस वाला है, ऐसे तो खा सकते हैं क्योंकि ये नेचुरल है, थोड़ा खा सकते हैं, पर हम डॉक्टर से भी एक सलाह ले सकते हैं जिनको वो दिखा रहे हैं। लेकिन जो गर्मी के मौसम में आते हैं ना, उनका स्वाद अलग ही होता है ना। चलिए ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। दीदी सीमा बोल दी, अस्थमा वाले भी खा सकते हैं खीरा? हाँ, दोपहर में खाइए, कम खाइए, लेकिन एक आध खा लीजिए, हो गया, है ना। अच्छा, ठीक ज्यादा है। तो हर चीज का नुकसान ही करता है, पर कम खा सकते हैं, है ना। ठीक है। नेचुरली है, दोपहर को खाना ठीक है ना, रात वात को नहीं। ठीक है। ओ, चलिए ठीक है फिर। जय गुरुदेव। जय थैंक गुरु। यू। जय गुरु। जय गुरु।